जज जो होता है बेसिकली उसके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो वो किसी दबाव में नहीं आता। उसके बाद दो ही ऑप्शन होती हैं, वो या दबाव को रेजिस्ट करता है और अपने इंडिपेंडेंट माइंड को अप्लाई करके डिसीजंस करता है, और अगर वो बहुत ही कमज़ोर है और वो दबाव को ले नहीं सकता तो वो रिज़ाइन करता है, और कोई तीसरी चॉइस नहीं है। 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने लेटर लिखा, कल भी जिक्र खैर हुआ था इसी प्रोग्राम में, भट्टी साहब फरमा रहे थे, और उसके ऊपर आज जुडिशल एक वो बैठा है, कॉन्फ्रेंस टाइप हो रही थी वहाँ पे। चीफ जस्टिस साहब जो हैं फुल कोर्ट इजलास, बल्कि फुल कोर्ट इजलास कहूँ, कॉन्फ्रेंस नहीं फुल कोर्ट इजलास हुआ। इन 6 के 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो है, जिनमें सीनियर जज जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस जाज झाक और जस्टिस सबन रिफत साहिबा शामिल हैं। इन्होंने ये कंप्लेंट की है कि जनाब इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है और इनके ऊपर जो है वो पता नहीं बहुत इस तरह के दबाव डाले जा रहे हैं जो मैं शायद प्रोग्राम में इस वक्त बयान नहीं कर सकता। और वो उन्होंने गाइडेंस मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो कह रहे हैं जी हम तो थक गए पढ़ पढ़ के कोड ऑफ कंडक्ट में, कि हमें नहीं समझ आ रहा कि इस सिचुएशन को किस तरह डील किया जाए कि अगर किसी केस के अंदर जो हम पे दबाव डाला जाए और हुकूमत की तरफ से दबाव डाला जाए या इस तरह का कोई दबाव डाला जाए तो हम क्या करें। तो मेरा ख्याल से अगर मुझसे मशवरा कर लेते 6 के 6 मौजूद जजेस तो मैं उनको आजाना तौर पर बताया था कि इसके लिए चीफ जस्टिस साहब को लिखने की ख़त क्या ज़रूरत थी। जनाब ये तो सीधी सी बात है, अगर आपको कोई, चाहे कोई स्टेट का बंदा है या वो मैं हूँ या कोई प्राइवेट शहरी है या कोई और है, अगर आपको तंग कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आप पे दबाव डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, सीधी सी बात है सुबह कोर्ट में आप जाएं, पहली बात तो आप उससे मिले ही ना, दूसरी बात आपके पास अपनी भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, आप ना मिलें। तो अगर आप मिल ही लिए हैं उस शख्स से तो कोई बात नहीं, आप उसकी बात सुन लें। ये मैं 6 मौजूद जजेस को बसद एहतराम सजेस्ट कर रहा हूँ, आजाना तौर पर, बल्कि दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरी क्या हैसियत। वो जो उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत, वो उसकी मैं सजेशन दे रहा हूँ, वो लिखने की ज़रूरत इतनी नहीं थी। वो आप ये कर लेते, जो आपने राय मांगी है, आप जो है वो या तो मिलते ही ना ऐसे खास से, दूसरा अगर आप मिल ही लेते बिलफर्ज मुहाल और आपको लगा कि उनकी कोई ऐसी बात थी जो आपको प्रेशराइज करने के लिए, आप सुबह कोर्ट लगाते और दबंग तरीके से जो एक जज का कंडक्ट होता है उनको बुलाते अपने सामने, तौहीन अदालत का जो है वो उनके ऊपर जारी करते आप नोटिस और उनसे पूछते कि आपकी जरूरत किस तरह हुई मुझे ये कहने की। उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी चीज़ पूछी है चीफ जस्टिस से जो वो खुद मान रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में भी नहीं लिखी हुई और जो शायद किसी को पता भी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये जो 6 जजेस और वो भी एक हाई कोर्ट के, ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ तो एक मजिस्ट्रेट जो है मुझ जैसे आम आदमी के लिए जनाब वो जेलों में भी डाल सकता है, जमानतें मनसूख कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। यहाँ पे तो सेशन कोर्ट की या दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इनकी बात नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वो यहाँ बेबस नजर आ रहे हैं, और अगर वो वाकई इतनी बेबस है कि वो तौहीन अदालत का नोटिस भी सर्व नहीं कर सकते उन लोगों के ऊपर जिनके मुतालिक वो ये कह रहे हैं कि उन पर दबाव डाल रहे हैं, तो फिर तो पाकिस्तान की जनाब अदलिया भी बड़ी बेबस है। अब चीफ जस्टिस क्या करते हैं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, इस पर ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मुल्क के हालात जो है उसमें आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीखी रिकॉर्ड उसने बना लिया पाकिस्तान की तारीख का, लेकिन ये कब तक रहेगा? क्योंकि एक तरफ तो वो तहरीक इंसाफ वाले जो है वो जलसे जुलूसों पे आ गए जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो है वो भी एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं धांधली के खिलाफ, मुबैना धांधली के खिलाफ। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे जो सबसे बाखबर सहाफ़ी हैं सीनियर आमिर इलियास राना साहब, उनसे ज़रा जान लेते हैं। आमिर भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो मामला ये कितना सीरियस है, किसके लिए सीरियस है, क्या इसका इम्पैक्ट है? इसमें उन्होंने इमरान खान साहब के भी एक केस का रेफरेंस दिया है, सीता वाइट वाला के, उस सिलसिले में को 2 जजेस को जो है ने जब कुछ इनकार किया तो पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। डिटेल्स में जाए बगैर मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, ये क्या है ये, क्योंकि इसकी बेस पे बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं, जरा पहले आमिर साहब को वो भी सुनवा दें। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा है, सुनवाएं जी। तो जी बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ को तो मौका मिल गया, वो कह रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ सारे केसेस जो है रेलिवेंट हो गए, रिडेंट हो गए, क्योंकि जब 6 जजेस इतने मजबूर हैं। बहुत बहुत वेलकम मियां जावेद लतीफ़ साहब, आमिर इलियास राना साहब, मजहर अब्बास साहब। आमिर भाई, आपके लिए सवाल पुट किया था, ये इसका कितना के इम्पैक्ट और वेटेज, और आपको लगता है कि इलामिया कुछ जारी होगा या नहीं होगा आज जो चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस किया हुआ इसी लेटर को लेके? देखिए, जो बातें आपने की और कल से हम कर रहे हैं, जरा कह दीजिएगा मुझे आवाज़ मेरी वापस आ रही है भाई, उनकी आवाज़ ठीक करें। आमिर भाई फिर भी बोल रहे थोड़ा सा, कोशिश करें, हमें आपकी आवाज़ सही आ रही है। इशू नहीं, मैं वही ठीक है, अब ठीक हो गया। इशू ये है कि जजेस ने कब अदलिया से इंसाफ मांगा है, उन्होंने तो तकरीरों का मौका मांगा है। उन्होंने कहा है कि जुडिशल कन्वेंशन करें ताकि हम भड़ास निकालें। भाई, जो आपने लफ्ज़ जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया कि कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है? कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि आप इंसाफ करें, फैसले दें।
आपके तो इंसाफ फिर सबके चेक हो जाने चाहिए कि आपके सोशल रवाबित किन के साथ हैं और फैसले आपके किन के साथ हैं। आपने मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया है, आपने उमर अता बंदयाल पे किया है, जस्टिस एजाजुल एहसन पे किया है, जो बैठ के खुद जो बैरिस्टर गौहर मुतालबा कर रहे थे, अभी आपने शॉर्ट सुनवाया, जो नवाज शरीफ के केसेस में ये खुद कर रहे थे। यहाँ पे तो इल्ज़ाम एजेंसियों पे लगा रहे हैं ना, वहाँ जज साहब ये मैनेज कर रहे थे कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि नैब इंक्वायरी कर ले। चौधरी कमर ज़मान को मरहूम इम्तियाज़ ताजवर के ज़रिए धमकियाँ दिया करते थे, और ये बात मैं आज नहीं कह रहा कि वो रिटायर हो गया, आपके भी प्रोग्राम में और हर जगह पर मैं ये कई सालों से बात कर रहा हूँ। ये बात सही है। ये जजेस का अपना कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इशू ये है कि भाई अब बेस्ट हल निकाला है काजी फायद ईसा ने कि फुल कोर्ट बुला ली, ताकि वो जो एक मदावा, लेकिन आमिर भाई इसका इलामिया नहीं आ रहा, क्या वजह है? क्यों बिठाए हैं इलामिया क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट, 6 जज बिठाए, 6 जज बिठाए क्यों हैं? आप 9 जज बिठाएं, वो 9 भी बैठ गए इसके अंदर आज फुल कोर्ट में। जितना कैथारसिस होना है सुप्रीम कोर्ट, यही बात उमर अता बंदयाल से लोग कहते थे। नहीं सर, लेकिन मामला कैथारसिस से बुलंद है ना। अगर 6 जजेस बेबस है तो फिर तो अदलिया बेबस है। ये एक सर आपसे बात कर रहा हूँ भाई, एक मिनट, कोई बेबस नहीं है, कोई बेबस नहीं है। ये एक ऐसे मौके पे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का नाम इस्तेमाल किया है जिनसे उनके बच्चे की शादी पे जाना इन्होंने इनकार कर दिया था, बरतरफी के साथ ही समाजी ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। मतलब ये कैसे जजेज हैं जो एक यही जो आज शिकायत कर रहे हैं, वो शिकायत उन्होंने बबांगे दोहल की, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा, मजबूरन उन्होंने ओपन किया। भाई आप तो हर चीज़ में बैठे हुए हैं, आपके जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में हमें सबको असल में तो वेट करना है और वही फैसला होगा जो फुल कोर्ट का एलामिया होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह आप आमिर भाई मेरी बात सुने ना, इसमें हम लोग को बात भी तो तलाश करनी है ना कोई। बात ये है कि ये आपकी बातें सारी ठीक है, वो तो शौकत सिद्दीकी साहब की अगर शादी पे नहीं गए तो अच्छा किया, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया। एक रिटायर्ड जज की शादी पे भी नहीं जाना चाहिए अगर वो आम आदमी की शादी पे नहीं जा सकते रिश्तेदारों की, एक बात। दूसरी बात, लेकिन मेरा ये मौजू नहीं है। नहीं, एक मिनट, यहाँ शादियों पे मुझे रुकने दें। इन्होंने तो लाहौर में GOR में एक घर रखा हुआ है शादियों के लिए, तो गलत है ना सर? यार आमिर भाई गलत है ना, गलत की यही बातें तो मैं कह रहा हूं। मेरा सवाल कुछ आज वक्त आ गया है अदलिया अपनी भी तथहीर करे, ठीक है, अपनी भी तथहीर करे, जो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं उनकी भी करे, सब चीजों को इकट्ठा करें ना। हाँ जी बताइए। सवाल ये कि इमरान खान ने जो पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि इस वजह से अब इमरान खान के केसेस जो है वो नल एंड वॉइड तस्वर किए जाए, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आधा बेंच जो है वो ये लिख रहा है, पता नहीं कितने जज होते हैं हमें बताएं टोटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो आपको तो पता होगा बड़े लिखा है ना, कितने होते हैं जी? 8 में से 6 ने खत लिखा है ना। हाँ 6 ने लिखा है, अगर 8 में से, अच्छा तो फिर तो पूरे बेंच ने लिख दिया एक तरह से। तो आपके ख्याल में मुतालबा सही है बैरिस्टर गौहर का कि इमरान खान के खिलाफ के साथ इंसाफ नहीं हो रहा? जो मैंने बात आपसे कही कि इन्हीं जजेस के फैसले निकाल लेना कि किसके हक में और किसके खिलाफ हैं फैसले। कई घंटे किसने वेट किया, किसने सियासी बयान अदालत में बैठ के दिए, किस जज ने किसकी फेवर में सियासी बयान दिए। अब ये फुल कोर्ट की जिम्मेदारी बन गई है कि वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, सारी हाई कोर्ट्स का, खुद अपनी सुप्रीम कोर्ट का। और वो उमर अता बंदयाल साहब ने क्या किया था जब इन्होंने 13 मई को ये खत लिखा था पहली दफा, उसके बाद से वो कितने महीने चीफ जस्टिस रहे, एजाजुल हसन साहब से मिले, पॉइंट आ गया सर आपका, जिनके पास इंतजामी इख्तियार पॉइंट आ गया। मतलब वो पहले वो चीजें अब सुप्रीम कोर्ट को ओपन भी करनी होगी, ठीक है, और इस मामले आपका एक खास मौक़िफ़ आ गया इसके की तरफ जाना होगा कि कैसे बच सकते हैं। मजहर अब्बास साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से जो यहाँ हो रही है? और दूसरा सवाल ये कि बेसिकली ये क्या शो कर रहा है कि क्या 6 जजेस इतने बेबस हैं, वो तौहीन अदालत का नोटिस उन लोगों के खिलाफ जारी नहीं कर सकते थे जो बकौल उनको आके तंग कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे? और इसका भी जवाब दे दीजिए कि तहरीक इंसाफ क्या हक बजाने पर ये कहने में कि जनाब जुडिशरी जो है, जस्टिस जो है वो तो कैजुअल्टी बना हुआ है यहाँ पे। शुक्रिया कामरान। देखिए पहली चीज़ तो ये कि वो जो आमिर इलियास राना साहब की प्रॉब्लम थी वो मेरी भी हो रही है कि मुझे अपनी आवाज़ वापस आ रही है। ओ भाई आवाज़ ठीक करो यार, क्या हो गया? लेकिन देखिए जो आप, जी सर कामरान, जो बात आमिर कर रहे थे, देखिए पहली चीज़ किसी और की नहीं आ रही थे थोड़े भी आ जाएगी तो वो भी आ जाएगी कामरान देखिए पहली चीज़ तो ये कि वो ज़माना नहीं रहा पाकिस्तान में, तो बहुत कम ऐसा ज़माना रहा है कि जब जजेस सिर्फ अपने फैसलों से बोला करते थे, जो एक आइडियल सिचुएशन है, वो ज़माना तो नहीं है। ये वो ज़माना भी नहीं है जो 1998 में हमने देखा था कि 2 सुप्रीम कोर्ट लगा करती थी,
एक सज्जाद अली शाह साहब की सुप्रीम कोर्ट लगा करती थी, एक अजमल मियाँ की सुप्रीम कोर्ट लगा करती थी, और एक दूसरे के खिलाफ फैसले दिया करते थे। क्वेटा रजिस्ट्री और हमने ये जो चेंज हमने देखी है, ये हमने देखी है 2007 के बाद। 2007 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब वाली मूवमेंट शुरू हुई थी, तो पहली मरतबा मैंने ये नोटिस किया था कि इफ्तिखार चौधरी साहब को ज़ाहिर है सैक किया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। तो वो जब बार एसोसिएशन से खिताब करने जाते थे तो सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वो उनका खिताब सुनने जाते थे और उसमें मौजूद होते थे। वो ये चीज़ें देखिए, इसका मैं बिल्कुल, ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है ये सिग्निफिकेंट लेटर है, लेकिन ये पब्लिक नहीं होना चाहिए था, ये जाना चाहिए था सीधा सीधा चीफ जस्टिस को जाना चाहिए था। सर चीफ जस्टिस को गया लगा, आपको पता है फिर कोई चीज पब्लिक डोमेन से बाहर रह तो नहीं सकती ना, सहाफी खोज के ले आते हैं, ये बात है। मतलब ये आई डोंट थिंक सो कि 6 जजेस ने जारी किया ये लेटर। जी नहीं, मैं उससे वो कर रहा हूं, लेकिन इसका फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, ना सुप्रीम जुडिशल कन्वेंशन है। मेरे नुक्ता नज़र से सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट मीटिंग है यही इसकी तहकीकात करे, क्योंकि ये जाहिर है जो भी। मदद साहब मुझे एक बात समझाया, आप मुझे समझाया, हो सकता है प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा मसला है सर? ये 6 जजेस हैं जिन्होंने प्रेशराइज किया है, जिसने किया है उसको बुला के तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करें, ये क्या बात हुई? देखिए कामरान, मुझे और आपको नहीं पता कि किस किस्म का प्रेशर था, मुझे और आपको नहीं पता। हो सकता है उन्होंने तो रिजाइन कर दें सर, रिजाइन कर दें फिर अगर नहीं कर सकते। देखिए नहीं, हाँ नहीं, एक तो नहीं तो रिजाइन क्यों करें? उनके अगर वो, सर मेरी बात सुनिए, इफ दे आर द इंचार्ज ऑफ द इंडिपेंडेंट कोर्ट, अगर वो मेरे और आपके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस सर्व कर सकते हैं और आप कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे जिनके खिलाफ वो नहीं कर सकते, तो फिर वो रिजाइन कर दें, सिंपल सी बात है। वो तो इसमें ऐसा क्या मसला? कामरान जितनी सीरियस, देखें जितनी सीरियस चीज़ है ना ये। अच्छा, ऐसी जो चीज़ें आई हैं ऐसी नहीं है कि मेरे आपके आमिर इलियास राना के या इवन जावेद लतीफ़ साहब के इल्म में ना हो कि ये सब कुछ होता रहा है हमारी जुडिशरी में। ये आप भुट्टो साहब का केस देख लेना, जस्टिस नसीम हसन शाह का बयान देख लेना कि किस तरीके से जाते थे, उनको प्रेशराइज करते थे कि तुम नवे जज बन जाओ। उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए था सर। अगर ज़ियाउल हक का प्रेशर नहीं फेस कर सकते रिजाइन कर देते। यही मैं कह, अपनी आखिरत संभाल लेते। देखिए इस वक्त वो जजेस जो थे, देखिए ये तो इस वक्त मेरे भाई, इस वक्त इस इशू एक लेटर लिखा गया है, उस पर फुल कोर्ट मीटिंग हुई है। मेरे नुक्ता नज़र से ना किसी जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है, ना इस जुडिशल कन्वेंशन की ज़रूरत है, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ज़रूरत है। ये जो फुल कोर्ट मीटिंग है ये सबसे बड़ा फोरम है जुडिशरी का, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसको इन जजेस के बयान सिद्दीकी साहब को तौर पे रिकॉर्ड करने चाहिए। आप मदर साहब इरफान सिद्दीकी साहब की ज़राए को रद्द कर रहे हैं कि जुडिशल काउंसिल एजेंसियों के मुहासबे का फोरम नहीं है और इसके लिए जो है वो अदलिया पे नहीं बल्कि किसी और जगह पे जाके होना चाहिए। यानी कि वो कहना ही चाह रहे हैं कि बेसिकली पार्लिमानी कमेटी बन जाए, गवर्नमेंट कमेटी बन जाए। नहीं, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं फुल कोर्ट मीटिंग करे ना। ये सारे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये हाईएस्ट फोरम है ना, ये लोग इस चीज को देखें, इसको इन्वेस्टिगेट करें, जिस तरीके से भी कर सकते हैं किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि जिन पे सवाल उठाए जा रहे हैं वो जाहिर है। देखिए पाकिस्तान में स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। ये पाकिस्तान की कोई सियासी जमात ये नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं है, कोई हम आप सबको ये पता है कि ये बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपका पॉइंट समझ आ गया, इस चीज को किस तरीके से रोकना चाहिए। लेकिन मैं कॉन्ट्री टू योर पॉइंट मैं वैसे ही देना चाह रहा हूं व्यूअर्स को कि पाकिस्तान में अगर जजेस पहले दिन से या तो इतनी सख्त रखते कि इंडिपेंडेंट फैसले देते, या अगर फैसले नहीं दे सकते थे, वो बिल्कुल फारिग थे, तो उनको चाहिए था वो रिजाइन कर देते। कम से कम वो भुट्टो की फांसी के अंदर शरीके जुर्म ना होते, अगर वो जुर्म था। मतलब ये उससे 1000 गुना बेहतर था कि वो अपनी रिटायरमेंट ले लेते या वो रिजाइन कर देते, कि उससे बेहतर कि वो एक बातिल पे मबनी फैसले को लिखते। एंड द सेम गोज फॉर द एवरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग दिस वन, जो धांधली मुर्तकिब हुआ कि जिसने अपनी आखिरत खराब की, कि उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि अगर आप पे कोई प्रेशर है, पाकिस्तान के तमाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की बात कर रहा हूं, भाई रिजाइन कर दो। आप पे प्रेशर है, आप रिजाइन कर दो। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप पे प्रेशर है, आप प्रेशर फेस नहीं कर सकते, आप रिजाइन भी नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं इस जुर्म का हिस्सेदार बनूंगा, मैं गलत फैसले लिखूंगा, फांसियां दूंगा, डकैती चोरियों को मैंडेट पे या दूसरों को मैं लेजिटिमाइज करूंगा, इसकी तो कोई बख्शिश नहीं है। जी
कामरान, दूसरी बात जो आप बैरिस्टर गौहर की कर रहे थे, देखिए उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो वजन नहीं है। अच्छा, वजन नहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वजन नहीं है, इसलिए वैसे ही वजन नहीं है, जिनका नाम आप पता चले ना कि उनसे अच्छा तो आजकल बागी हुए मियां जावेद लतीफ को चेयरमैन लगा देते तहरीक इंसाफ। यार मुझे तो बात कर लेने दे मेरे भाई। जी सर, बताएं। सॉरी सर, बताएं। मुझे तो बात कर लेने दो। जी सर, बताएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि या तो ये स्टैब्लिश हो ना कि उनका जो केस था, कोई पर्टिकुलर केस था, उस पे इस किस्म का दबाव आया हो, या तो ये सबूत हो कि वो कोई जज उनमें से कहे कि हाँ, वो सीता वाइट का रेफरेंस दिया ना उन्होंने, केस चल रहा था, उस पे मुझे सीता वाइट वाला रेफरेंस दिया आए। हाँ, मैंने कहा ना कि अब इस चीज के ये चीज खुलेगी तो जाहिर है ये सवालात पेचीदा होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है ना पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके दोस्त है ख्वाजा सुलेमान साद रफीक, उन्होंने लिखा है याद माजी अजाब है यारब। मियाँ साहब, मैं ये सोचता हूँ कि आपके साथ जो हुई, आपसे मुराद जब आप सारी PMLN उस तरफ थी और उस वक्त इमरान खान सब कुछ करवा रहे थे। इमरान खान का नाम ले सकते हैं और तो किसी का नाम ले नहीं सकते, आप जानते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर था, वो भी रिज़ाइन कर सकते थे। अगर आपको कोई ऐसा काम कहा जा रहा है जो जिसमें आपकी मंशा नहीं और जो नाइंसाफ़ी मबनी है, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आप रिज़ाइन कर सकते हैं। आज आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपसे मुराद ये पता आपके शायद ना हो, शहबाज शरीफ साहब PMLN के तो है। तो आज ये सब कुछ हो रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि आपके साथ भी हो चुका है, गद्दारी के मुकदमात आपने जाली भुगते, आपकी वालदा तक पे हुआ, हमने यहाँ से आवाज़ उठाई, जेल में गए आप, आपको उठा लिया जाता था, जेल से ले लिया, ये सब हुआ इस तरह। अब ये सब कुछ हो रहा है, अब आपकी गवर्नमेंट है, आपके जो है वो इस वक्त वो बने हुए इरफान सिद्दीकी साहब, वो आप जानते हैं क्या बात कर रहे हैं इस वक्त, वो इस वक्त वो बात नहीं कर रहे जो आप लोग बात किया करते जो आपके साथ। देखें, शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, जिस अदारे के अंदर से, जिस हुकूमत वक्त के अंदर से, जिसने जो कुछ किया है उसको सिला मिलना चाहिए। अगर कसूर किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर उसने अच्छा किया है तो उसका भी रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए। बात यह है कि अभी जो मैं बात सुन रहा था इलियास राना साहब की या मज़हर साहब की, देखिए दो चीज़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़ैसला लिखने वाले दुनिया से चले गए, लिखवाने वाले दुनिया से चले गए। नवाज शरीफ का फ़ैसला लिखने और लिखवाने वाले तो दुनिया में हैं, एक तो चले जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का लिखने और लिखवाने वाले तो दुनिया में हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करने वाले एक जजमेंट पे दुनिया में हैं लिखने और लिखवाने वाले। चाय का एक कप जो लहराया गया कहीं जाके दूसरी स्टेट में, वो फैसले करने वाले तो दुनिया में हैं। आपके वज़ीर दिफा ने कहा कि हम जनरल बाजवा और फैज़ को नहीं बुला सकते, तो दुनिया में गवर्नमेंट भी आप ही की इस दुनिया में है। मैं वही तो अर्ज़ करने लगा हूँ कि वज़ीर दिफा आज के जो हैं उन्होंने ठीक कहा कि भाई कहीं से तो शुरू करें ना भाई। अगर आज की रजीम जो है वो भुगत रही है, हमारे सपूत दुनिया से जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो भाई उन फैसलों के पीछे जो लोग थे उनको कटहरे में लाना चाहिए। नंबर मैं करेक्ट कर दूं, मैं कंफ्यूज कर गया था। आपके वज़ीर इत्तलात ने आई थिंक कहा है कि नहीं बुला सकते, लेकिन वज़ीर दिफा ने कहा था बुलाएं। सॉरी, मेहरबानी। अब आ जाएं, मुझे एक गिला है, मुझे इतराज़ है फैसलों कुछ पे। फैसले ये कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला लिखते हो, मगर उसमें एक सेकंड मगर आप दो लाइनें ये भी लिख देते कि भाई उसके साथ तो ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई। इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। सर आज के मरों को छोड़ देना सर रिलेटेड है उससे। आप दो जुमले ये लिखते कि फैसला करने और करवाने वाले जो थे वो भी कसूरवार हैं। आप लिखते जस्टिस शौकत सिद्दीकी के जजमेंट में कि भाई इसके खिलाफ कब किसने फैसला लिखवाया और कौन इसको दबाव में। आज जो 6 बंदों का जिक्र कर रहे हैं आप, 6 जजेस का जजेस 6 बंदे नहीं। अच्छा चले, इंतहाई काबिल एहतराम वो भी जजेस और उससे पहले भी और आने वाले भी काबिल एहतराम। मैं ये कहने लगा हूँ कि क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने खत लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस को? ना करें लिखा, कोई जवाब आया उस वक्त के चीफ जस्टिस से? नहीं आया। उन्होंने बार का फॉर्म इस्तेमाल करते हुए कहा कि मेरे पे फलां शख्स जो है वो दबाव डाल के ये फैसला लेना चाहता है। अगर इन 6 जजेस इंतहाई काबिल एहतराम जो जजेस हैं जो ख़त लिख रहे हैं वो बताएं
अपनी कोर्ट में कि मुझे फलां शख्स जो है वो दबाव में ला रहा है। मियां साहब मुझे एक बात बताएं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हाँ तौहीन अदालत का नोटिस सर बोलना चाहिए, मुझे एक बात बताएं, लेकिन वो जजेस बेचारे क्या करें, आप तो खुद जानते हैं और बरमला कहते हैं, आपका तो प्राइम मिनिस्टर बेबस है। अच्छा। ना उनकी अपनी टीम, ना वो आपको कोट कर रहा हूं, कल आपका शॉर्ट चलाया मैंने प्रोग्राम में, ना उनकी टीम, ना वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, ना उनके पास वो परफॉर्म कर सकते हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर इतना बेबस है, तो बेचारे जजेस क्यों नहीं बेबस आप आ जाएं। मैंने यही बात शुरू में कही थी, मैंने कहा था कि अदारे हों, हुकूमत वक्त हो, भाई ये गलत तरीका है कि मैं आया हूँ 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो मैं आगे देखूँ पिछला जो कुछ गलत हुआ है उस पर मिट्टी डालूं और आगे निकलूं। ओ भाई इसी वजह से 76 साल में तबाही हुई है पाकिस्तान मुझे एक सवाल का जवाब दो। एक सेकंड आपके सवाल पे आ रहा हूं, जो आपने करना है उस पे भी आ रहा नहीं उसमें नहीं, वो पूरा ले लें। ये आपने कहा और आप ये मानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की ना टीम अपनी, ना उनकी परफॉर्मेंस, ना ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर, ये आपने कहा। अब मेरी बात सुने, क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर क्यों है? सर मेरी अर्ज सुन लें, ये सवाल इसका जवाब देने से पहले एक जुमला मुझे कहने की इजाजत दें। बोले बोले सर। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं प्राइम मिनिस्टर ट्रांसफर क्या हो जाएगा। मेरी मजहर साहब कह रहे मजहर साहब प्राइम मिनिस्टर ट्रांसफर हो जाए। अच्छा मजहर साहब ऐवी गल तुसी ठीक की थी। अच्छा मैं मजहर साहब मुझे ये कहने की इजाज़त दे दें और सवाल करने की भी इजाज़त दें कि क्या माजी दूर नहीं, ये चंद दिनों में जो फैसले आए हैं उनमें ये लिखा नहीं जा सकता था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को कौन दबाव में लाने वाले थे? सिद्दीकी की जान उसकी वजह यार प्राइम मिनिस्टर थे आओ। भाई एक सेकंड, उसकी वजह यह है कि आज जो 6 जजेस मेरे इंतहाई काबिल एहतराम खत लिख रहे हैं जी, उनका जवाब मिल जाना था अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी को दबाव में लाने वाले का नाम लिख दिया जाता। से पहले ही फैसला सुना दिया था, यहाँ बैठ के मसला हल कर दिया था कि तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करते। लेकिन आगे चल, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? अच्छा अब आ जाएं। आपके प्राइम मिनिस्टर जो खत भी नहीं लिख रहे, एक मिनट, ये तो इन जजों ने तो हिम्मत करके खत लिख लिया। आपके प्राइम मिनिस्टर जो आमिर अल्लाह सरारा साहब की बातों में नहीं आना, आप एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने वोट लेने नहीं जाना, आप तो हीरो बने में आजकल। वो आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने तो खत लिखने की जरूरत भी नहीं कर सकते। उसकी वजह कॉन्सेप्चुअली क्यों बेबस है? सर वजह सुन लें, वजह बतानी अब सिर्फ। हम जब इलेक्शन का ढोल बजा था, लोग तवक्को रख रहे थे कि 2013 से 2017 तक जो परफॉर्मेंस जो डिलीवर किया नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ आएंगे, वोट देंगे, वो हुकूमत बनाएंगे तो इस गर्दाब से मुल्क को निकालेंगे। पहले 2/3 अक्सरियत लोग सोच रहे थे, फिर सादा अक्सरियत, फिर उसके बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ। एक सेकंड बोलना नहीं, आपकी मुस्कुराहट ही जो है ना वो सवाल बन जाती है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने लगा हूँ कि हमारे साथ 8 फरवरी को जो कुछ करवाया गया, उसके बाद करवाया गया, एक लफ्ज जो है ना क्वेश्चनेबल। मेरी अर्ज सुने, फिर हमने जमात ने, मैंने नहीं, जमात की 95% लोगों ने ये फैसला किया कि वफाक में हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। पंजाब में क्यों बनाई? एक सेकंड सुन लेना भाई सर, वक्त कम है, जब हमने फैसला दे दिया, जब हमने कह दिया कि हम नहीं बनाएंगे, तो अगले दिन ही जिनको अक्सरियत दी गई थी और दूसरी सिंध की जमात से, दोनों ने कह दिया कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। फिर आपने ये देखा कि 18 माह हम कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी, सियासत ये वो सारा कोई नहीं मानता। 8 फरवरी को भी किसी मानने वाली बात भी नहीं है। अच्छा चले ना माने, मगर आज ये माने कि उसके बाद जो नतीजा बनाया गया, उसके बाद कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं था। शहबाज शरीफ ने एक चैलेंज समझते हुए हुकूमत, एक चैलेंज, रियासत को जो चैलेंज है, शहबाज शरीफ उसको समझते हुए, मैं मियां साहब ब्रेक पे जा रहा हूँ, शहबाज शरीफ इज अ पपेट प्राइम मिनिस्टर। नहीं देखें जो हालात हैं, मुझे ये बताएं कि जो इत्तेहादी साथ, एक सेकंड यार, जो इत्तेहादी साथ खड़े किए गए हैं, एक पोस्टिंग ट्रांसफर पे वो नाराज हो जाएं या पब्लिक में कोई आके स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद आप कोई तसव्वुर कर सकते हैं? खुदा करे मेरी ये जो राय है ये गलत हो। नहीं, आपकी राय सही है, पहली दफा आपकी राय से सहमत हूं मैं। जो सोच के गए हैं शहबाज शरीफ साहब डिलीवर करने के लिए, जिस नियत से गए हैं, खुदा करे वो कामयाब हो। आप तो कह रहे हो उनकी टीम ही अपनी नहीं है, वो किस तरह के प्राइम मिनिस्टर जिनकी टीम ही अपनी नहीं है? ये तो मैं बात ठीक कह रहा हूं। तो ही इज द पपेट प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मैं ये नहीं कहने की जिसारत कर सकता, जिसारत नहीं कर सकते, चाहे बात ये हो। ब्रेक लूंगा जी इस पे।
भाई बात शुरू हुई थी कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 6 जजेस जो है वो बेबस नजर आए कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अगर उनको प्रेशराइज किया जाए किसी की तरफ से तो वो क्या करें। उस सिलसिले में आज जो है फुल कोर्ट हुआ रेफरेंस चीफ जस्टिस साहब ने किया। अभी उसका एलामिया नहीं जारी हुआ, पता नहीं है क्या उसके अंदर डिस्कशन हुई है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करना एक तरीका होता है अगर आपको कोई प्रेशराइज करे, लेकिन वल्लाह आलम सवाल। फिर बात चली कि जी मैंने ये आर्गूमेंट पुट किया कि यहाँ पे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े बेबस नज़र आ रहे हैं। तो आमिर साहब, अगर आपके नज़दीक प्राइम मिनिस्टर बड़े बाइख्तियार है या बिल्कुल ही बेबस है? क्योंकि अगर वो बेबस है तो बाकी भी बेबस ही होंगे भाई। फिर जजेस का क्या? नहीं, अगर तो कामरान भाई आज एजेंडा प्राइम मिनिस्टर है या अदलिया है तो वो आप बताएं, फिर उस पर बात नहीं। वो मैंने उससे जोड़ा सवाल को, अगर आप जवाब देना चाहें तो मर्जी आपकी। मैं यही कह रहा हूँ, नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो मियाँ जावेद लतीफ़ जाने, उनके प्राइम मिनिस्टर जाने। तो आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो मेरे भी तो है। अभी बहुत टाइम है। आमिर साहब तो गाली नहीं कर रहे इस गल पे। प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल वही बात बता रहा हूँ आपको कि ये आप जाने और मियाँ जावेद। नहीं, आप ये बताएं बेबस है कि बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर है? बार उनसे कहलवाल नहीं। देखें, प्राइम मिनिस्टर एक था इमरान खान, जो बनने से पहले कहता था मुझे आर्मी चीफ ने कहा ना तो कान पकड़ के निकाल दूंगा, और जब वो बाहर गया तो कहता सब कुछ मेरे से बाजवा ने करा लिया, मैं कानून साजी भी वही करा के देते थे। ये जिसके दावे थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने तो कोई दावा ही नहीं किया हुआ, लिहाजा उनको अभी हम दावा ही नहीं है कि वो कब तक कैसे फैसले करें। नहीं, कोई दावा नहीं है ना, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे बताएं उन्होंने कौन सी बढ़क मारी है जिसके जवाब में आप और हम ये बात आपके ख्याल में किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं वो? क्या इतने हैं कि वो परफॉर्म कर सके अपनी टीम के साथ? मेरे ख्याल में इस मुल्क को चलाने के लिए जैसा वजीर आजम आज के लिए चाहिए है वो मौजूद है, वरना नवाज शरीफ वजीर आजम होते। उनको मतलब आज आपको लेके चलना है सारों को। अब मसला ये नहीं समझ आ रहा कि इन जजेस ने जो शौकत अजीज सिद्दीकी के खत से फ़ायदा उठाते हुए जब उसके बच्चों की शादियों में नहीं जाते थे तो आज क्यों ये कल खत लिखा और इसे पब्लिक किया? वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि साफ़ी लेके आते हैं, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। खत अगर ये सेंसिटिव वाइज होता तो ये वेट करते कि चीफ जस्टिस को हमने खत लिखा है, वो क्या करते हैं। चीफ जस्टिस ने तो बेस्ट कर दिया है, अब हमें वेट ही करना है कि वो फैसला क्या करते हैं। यानी थोड़े वालों इनकार ही समझिए, थोड़ा जवाब भी वेट ही है। नहीं चाहे नहीं, चाहे वो कहें कि जी हमने इंक्वायरी करनी है, पॉइंट आ गया, सबको शोकाज कर दें कि तुम लोग सियासत करने आए हुए हो, तुम लोगों के फैसले क्या थे, या वो कोई इंटरनल कमेटी बुलाएंगे, क्योंकि अब इस पे आप मट्टी नहीं डाल सकते। ये मैं आपको बता दूं, पॉइंट आ गया आपका। अब ये अपने अंजाम पे पहुंचेगी बात, इन जजेस पे भी। और मैं कह रहा हूं जी अंजाम आ ही ना जाए हमारी जिंदगी में। कन्वेंशन का मुतालबा किया है, ये कोई चीज नहीं, ये जो कन्वेंशन का मुतालबा है ना, ये 6 लोगों का फैसला नहीं हो सकता। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन फुल कोर्ट। अच्छा, इन 6 जजों पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें अलग से नहीं कि भाई जब एक रेमेडी आपके पास है नहीं, आप वो मांग रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया। आप लोगों को इंसाफ देते हैं, बिल्कुल ठीक आप कहते हैं 200 अफसर डिसोबीडियंस कर दें तो मुल्क ठीक हो जाएगा। भाई 6 जजों में जो आप बार बार कह रहे हैं, इतनी तो है नहीं हिम्मत कि वो तौहीन अदालत के नोटिस दे दें। आप सिविल अफसरों को कह रहे हैं तुम कर दो हुकूमतुली। सर आ गया पॉइंट। किस अब खाते मैंने में बताऊं वो जोड़ा इसको, मैं मदर साहब से एक सवाल डिफरेंट बिल ना जमा कराओ। आमिर भाई मैंने ये सवाल इसलिए जोड़ा, मैं बताता हूं कौन सी हुकूमत चाहते हैं आप इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल ठीक है साहब, मैंने इसलिए प्राइम मिनिस्टर की बात की बार बार कि वो लाचार नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जनाब ये फोरम नहीं है 6 जजेस का कि जुडिशल, वो उनको चाहिए कि हुकूमती कमेटी बना दी जाए, कोई लॉ मिनिस्ट्री के अंडर कमेटी बना दी जाए। तो जो प्राइम मिनिस्टरों की अपनी हुकूमत के जो लोग, पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो फुल पावरफुल नहीं है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं कर सकते, वो परफॉर्मेंस दिखाने से कासिर हैं। तो सर ऐसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो गवर्नमेंट की कमेटी है उसकी क्या हैसियत होगी? और आपके नज़दीक ये प्राइम मिनिस्टर कितने बाइख्तियार हैं? देखिए कामरान, पहली चीज़ तो ये कि मेरे नुक्ते नज़र से हो सकता है मैं गलत हूँ। ये जो ख़त लिखा गया है इसका पस मंज़र वो फैसला है जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के ऊपर आया कि उनको बहैसियत जज, एज ए रिटायर्ड जज उन्होंने तस्लीम किया, और फ़ैसला ये हुआ कि उनके साथ जो ज़्यादती हुई थी वो उसके हवाले से बात हुई। उस वक्त भी मैंने जब ये हुआ था उस वक्त ये बात की थी कि ये काफ़ी नहीं है कि आपने ये कह दिया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ ज़्यादती हुई थी और उनको एज ए रिटायर्ड सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज तस्वुर किया जाए। जिन लोगों ने ज़्यादती की थी उनके हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जिस तरह भुट्टो के केस में जिन्होंने ज़्यादती की थी उनके हवाले से मेरे नुक्ता नज़र से शायद ये ख़त की बुनियाद बना। जो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, अब मुझे तो ये सवाल मैं अब जावेद लतीफ़ साहब से पूछता हूँ कि अगर 95%
मुस्लिम लीग की क़यादत इस चीज़ के हक़ में थी कि हुकूमत नहीं बनाई जाए, तो जिसने हुकूमत बनाई क्या उसने उन 95% लोगों की या लीडरों की हक तलफी की? और क्या यही सवाल से ब्रेक से पहले पूछा है आपने और अच्छा कर दिया, इसको दोबारा पुट कर लेते, मियां साहब जवाब दें। बड़ी अच्छी बात की है ये मैंने भी की थी ब्रेक से पहले, आपको अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन खैर मदर साहब आपकी भी अच्छी क्लैरिटी से बात की है ये। हाँ, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ, अच्छा हुआ। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत बनाई नहीं, बनवाई गई है। हुकूमत हमने बनाई नहीं, साहब की हुकूमत बनवाई गई है। बनवाई गई है। किसने बनाई? और जो 95% मैं कह रहा था उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, कि जिन्होंने कहा हुकूमत नहीं लेनी भी शामिल हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको बनानी पड़ गई? अच्छा, उसकी वजह सुन, नहीं वजह नहीं, वजह बताए ना। मैं वजह ही बताने लगा हूँ। मैं वो अर्ज करने लगा हूँ कि भाई हम सब लोग कहते रहे कि भाई जिसको ज़्यादा अक्सरियत दिलवाई गई है, जिस जमात को, जिन लोगों को, मियां साहब बनाई क्यों नहीं, बनाई क्यों आपने ना चाहते हुए? उसको वो बताए ना सर जरा। यार हमने, हमारी तो ख्वाहिश वो कौमी हुकूमत बनाने की नहीं थी, तो फिर क्यों बनाई? याद है 18 माह की, भाई और उस वक्त भी नवाज शरीफ का ये फैसला नहीं था। अच्छा, बनाई क्यों उस वक्त? नहीं अभी, अच्छा अब ना चाहते हुए भी जो फैसला उस वक्त ये ना कह रहा रियासत बचाने के लिए बनाई, नहीं, गलत है, ये ना कहना। एक सेकंड, उस वक्त भी हमने, ये हम भी नहीं मानेंगे, बनवाने वालों बनवाने वालों के सामने हमारे आर्गुमेंट जो थे वो कमजोर पड़ गए। अच्छा, और आज भी बनवाने वालों के सामने जो दलाइल उन्होंने रखे वो यही थे कि कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती देखें कि कैसे हालात मुल्क के आ गए। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने एहसान किया पाकिस्तान पे कि कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं, बशमूल PMLN, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा चलो भाई वो चैलेंज जिस तरह उठाते हैं मैं हुकूमत उठा लेता हूँ। मेरी सुन, उसी तरह ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वो चैलेंज जो था रियासत को, उसको ओन करते हुए कि ये चैलेंज मैं कबूल करता हूँ और बनाई। मगर साहब रियासत को मजीद मगर मैं ये अर्ज कर दूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि भले नान मुंतखब लोग भी उस जमात, इस हुकूमत का हिस्सा जिसकी तरफ से भी लाए गए, आ गए, वो परफॉर्म करें, इस गर्दाब से मुल्क को निकालें। आपकी तो राय की कोई वैल्यू ही नहीं है जब आप बता रहे हैं कि 95% लोग जो है शहबाज शरीफ समेत उनकी राय थी हुकूमत में नहीं जाना, आप कह रहे फिर भी बनवाई गई, क्या करते? क्योंकि आपके आर्गुमेंट्स बनवाने वालों के सामने फेल हो गए। तो यार आप लोग सियासत छोड़ के जजेस को मशवरा दिया रिजाइन कर रहे हैं, घरों में बैठ जाए भाई। अच्छा नहीं, ये काम आप लोगों का काम नहीं है, इसके लिए तो जज्बा चाहिए। उसके लिए ये होता है जेल हो सकती है, लेकिन सियासतदान ये करता है कि रास्ता बनाता है। ये नहीं होता कि रास्ते बंद हो जाएं तो आप खुदकशी कर लें या वापस आ जाएं, ये नहीं होता। रियासत के लिए ऑप्शन थी, रियासत के लिए कौमी जमातें कुर्बान होती आई हैं और होना चाहिए। होए कुर्बान, आप लोगों को जिबा होना चाहिए, मैं तो समझता हूँ। नहीं, जिबा ना करना, अच्छा मेहरबानी करो। आ रहा नहीं बड़ी ईद भी मदर साहब, देखें बात ही भुला दी मदर साहब, बात में शायद करने की ये कोशिश कर रहा था कि इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। ये जो 95% थे जो नहीं चाहते थे, लेकिन इनके आर्गुमेंट्स फेल हो गए। आज मियां साहब ने नया जुमला दिया, इनके आर्गुमेंट्स फेल हो गए, इनके पास चॉइस कोई नहीं थी सर। बदर साहब नहीं, चॉइस वही थी जो पहले वालों उस वक्त चॉइस थी कि आप नए इलेक्शन करा देते। आपको अंदाजा था कि आपके पास ऐसी मेजॉरिटी यही रिजल्ट डाला था, फिर भी आपको ये हुकूमत बनवाई। रिजल्ट बनवाना लेने आप जाते फ्रेश इलेक्शन पर नहीं। अच्छा, आप जाते फ्रेश इलेक्शन पे, देखिए सीधी आप बड़ा ओपनली बात कर रहे हैं कि रिजल्ट बनाने वालों ने बात की आपने एक सेकंड के लिए। मजहर साहब, क्या गारंटी है कि 2018 के बाद 2024 जैसा इलेक्शन नहीं होगा? 2024 के बाद जो इलेक्शन आएगा वो इससे अच्छा होगा, ये कोई गारंटी है? सर ये तो फिर वही बात है ना कि आपने उस वक्त भी ये नारा लगाया कि जी रियासत बचाने के लिए हमारी सियासत कुर्बान कर दी, तो इसका मतलब है सियासत हमने यकीनन अवाम ने रिजेक्ट कर दिया इस नारे को, वरना 2024 में को वोट पड़ते। सीधी सी बात मियां साहब, जितनी भी आप कहते रहे आपके खिलाफ धांधली हुई है, लेकिन मेरी तो आपको 73 सीटें हैं ना। लूजिंग कि आप कहते हैं कि आपको 80 मिल जानी थी या 90 मिल जानी थी। मेरी सुने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले 2 तिहाई अक्सरियत हमें मिल रही थी, फिर सादा अक्सरियत, और फिर ये आ गया काम। यार आप लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ पूरी PMLN जो है ना, ये हुकूमत छोड़ के उम्रा हज करने चली जाए। कामरान शाह, आप सादा आदमी हैं, आपको शायद इल्म ना हो, मुझे नहीं। मजहर साहब को सारा इल्म है। मैं तो गलत बात सोचता ही नहीं। एक ब्रेक लूंगा जी मैं।
प्राइम मिनिस्टर हो या जज हो, अगर आप पे दबाव और दबाव सह नहीं सकते तो मेरे भाइयों इस्तीफा दो और घर को जाओ। ये यूनिवर्सल असूल है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।